बहुत बढ़िया। देखिए एक इतने कम समय में कितना शानदार, अभी ट्रेनिंग भी नहीं गए हैं। आपके जज्बे को सलाम है, ओपी ग्रुप का सलाम है। ऐसे जज्बे के लिए आपका सैल्यूट है। जय हिंद, जय हिंद। ये होते हैं ओपी ग्रुप के चीते। आइए, वेलकम आप सभी का ओपी ग्रुप में। सभी की ख्वाहिश होती है कि एक दिन इसी तरह मैं भी वर्दी पहनूं, और आज इन्होंने कर दिखाया है। कुछ समर्पण देते हैं, कुछ आत्मसमर्पण देते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिए थे, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे फिजिकल को लेकर। और इनकी कुछ बाकियां आप लोग सुनेंगे, इनकी स्टोरी सुनेंगे, किस तरह इन्होंने चयनित हुए, किस तरह विपरीत परिस्थितियों में आकर के अपने इस अचीवमेंट को प्राप्त करे हैं। कहते हैं ओपी सर फीस नहीं लेते, ओपी सर बहुत बड़ी फीस लेते हैं। आप सुनेंगे इन सब की बातों के। मैं सबसे पहले चाहूंगा मातृशक्ति से कि अपना अनुभव इस ग्राउंड का शेयर करें, अपने बारे में बताएं, अपने फैमिली के बारे में बताएं, और जो तैयारी कर रहे हैं इन्हें किस तरह से तैयारी करना चाहिए। बारी बारी से पहले अपना नाम। सर्वप्रथम सृष्टि की रचनहार परम पिता परमेश्वर को सादर दंडवत प्रणाम। साथ ही इस कर्मभूमि को मेरा नमन, जहां हर मंडे को मैं अपना ट्रायल दिया करती थी। साथ ही मेरे परम पिता तुल्य ओपी सर के चरणों में सादर चरण स्पर्श, क्योंकि इन्हीं की वजह से सर ने इतनी अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग दी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे टाइफाइड था, उसके बावजूद भी मैंने फिजिकल को क्वालिफाई किया है। इसकी वजह सिर्फ सर है। इन्होंने बहुत अच्छे से वर्कआउट सिखाया था। वर्कआउट में प्रैक्टिस में ऐसा वर्कआउट सिखाया था कि अगर अपन तबीयत खराब है फिर भी निकाल सकते। मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर फिजिकल ट्रेनिंग करनी हो तो सर के यहाँ आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उसके बाद में तुमको मौका मिलेगा यहाँ आने का। मैं भी सोचा करती थी, एक बार एक दीदी थे किरण बैरागी करके, उनका यहीं से निकला था। जब मैं पीछे बैठा करती थी तो मैं वहां से देख रही थी। मैं सोचती थी कि एक दिन मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं यहाँ आके माइक में बोलूंगी, मेरे लिए भी तालियां बजेगी, और आज वही दिन है। साथ ही माता पिता के चरणों में भी नमन। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैंने पहले भी बताया था, फिजिकल के टाइम मुझे टाइफाइड था, तो मैं अब ये नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर अपन सोचते हैं कि अपन से फिजिकल नहीं निकलेगा, तो वो सोच पे भी डिपेंड करता है। अगर अपन पॉजिटिव सोच ले कि अपन फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं, अपन अपना पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो अपन जरूर दे सकते हैं। सर ने एक बार कहा भी था, अभी भी कहा सर ने कि मैं कभी फीस नहीं लेता हूँ। तो इनकी फीस यही है कि सर यही चाहते हैं कि अपन उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे। मैं आप सभी से यही कहूंगी, अच्छे से मेहनत करो, कंटिन्यू रहो ग्राउंड पे, जैसे सर बताते वैसा कीजिए, आप भी एक दिन यहाँ पे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मैं आलम सोलंकी 2021 से सर के यहाँ जुड़ी थी। तो सर के यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप लोग आ रहे होंगे। जब हम थे जब ज्वाइनिंग ये इवेंट आएगा तब बहुत सारे बच्चे आए थे, तब मैं आई थी, पर मैं एग्जाम के बाद ही आई थी, अभी बीच में छोड़ दिया था। लेकिन मैं ये मन में ठान के आई थी कि मैं कम समय में बहुत अच्छा दूंगी। और मैं यकीन मानो, मैं बिना प्रैक्टिस के आके पहले ट्रायल देके गई थी, 3:40 आया था। फिर 2-4 दिन घर, क्योंकि घर में बहुत समय से गई नहीं थी, मम्मी बुला रहे थे, मिलने गई थी। फिर वापस आके प्रैक्टिस के बाद दिया, तो मैं दूसरे ट्रायल में मैंने 3:30 में मेरा टाइमिंग आ गया था। ऐसे करते करते एंडिंग में मैंने 3 मिनट 4 सेकंड में निकाल लिया था, क्योंकि सर जितना वर्कआउट बोल रहे थे मैं उतना पूरा करने की कोशिश करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए कोई भी दर्द हो या परेशानी हो या बीमार भी हो तो ग्राउंड तो आइए, चाहे आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल घूमें।
यहाँ सर रोज मोटिवेट करते हैं, वो सारी बातें अपने जीवन में यूज करें ताकि आप हर परिस्थिति का सामना कर सके। सर लॉकडाउन में भी जैसे बहुत सारे बच्चे आते थे तो वही कि जो घर गए वो ये नहीं सीख पाए, पर सर के यहाँ जो भी आए वो एक्टिव रहे और उसी समय हमने भी अकेले रह के यहाँ भी पढ़ाई करी कि सर के यहाँ आते थे तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता था और नया जुनून रहता था कि हम कुछ करते रहे और हम सबसे आगे हैं। सर हमेशा यही बोलते हैं कि जो घर है वो शायद ही पढ़ते होंगे लेकिन तुम लोग यहाँ आते ग्राउंड का वर्कआउट भी करते हो, ऊपर से पढ़ाई भी करते हो तो तुम उन सबसे आगे हो। तो यही देख लो कि अभी हमको सक्सेस मिली तो हम ये मानते हैं कि जो सर ने कहा उसके अकॉर्डिंग ही हमको सक्सेस मिली है। अगर उस समय हम सर के पास नहीं आते तो आज यहाँ नहीं होते। इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और आप हमेशा वर्कआउट सर करा उतना तो करते ही रहेगा, साथ ही पढ़ाई भी करते रहेगा क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन फिजिकल 100% दे और पढ़ाई 100% नहीं कर पाएंगे तो उधर नंबर नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा इतना वर्कआउट का। इसलिए आप दोनों में ध्यान अच्छे से दें और पढ़े। यकीन माने आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, कभी हताश नहीं होइए। और सर रोज ही कुछ न कुछ नया शब्द बोल के आपको मोटिवेट करते रहते हैं। सर की हर बातों का आप अपने जीवन में प्रयोग करिएगा। और एक साल अभी वैकेंसी जितनी भी आ रही है अभी अच्छे से सर की बातों का यूज करोगे तो मैं मानती हूँ जो आने वाली वैकेंसी में आप भी इस स्टेज पे हम जैसे आके माइक में बोलेंगे। और सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। सबसे पहले सर को चरण स्पर्श। मेरा नाम लखन है, मैं इंदौर से ही हूँ। जब मैं सर के पास आया था तो बहुत डरता था। कभी मैंने ना तो रनिंग की थी ना कुछ किया था, पहली बार। और घर वाले तो कुछ काम बताते तो वो भी नहीं करता था, ना तो फिजिकल में तो मैं अनफिट ही था बहुत। सर के पास आया, फिर धीरे धीरे क्या एंकल पेन होता था तो मेरे एंकल में सूजन तक आ गई थी। सर ने बोला बस धीरे धीरे दौड़ते रहो। मम्मी बोल रही थी हॉस्पिटल जाओ, तो मैंने बोला सर नहीं बताएंगे तब तक मैं हॉस्पिटल जाऊंगा नहीं। गया नहीं, धीरे 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 सर जैसा बताते गए वैसा करता गया तो एंकल पेन भी चला गया, नी पेन भी चला गया। फिर धीरे धीरे मेरा अच्छा टाइमिंग आने लगा। मैंने वहाँ जब फिजिकल देने गया तो मेरा वहाँ टाइमिंग आया था 2:21। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ चलो अच्छा टाइमिंग आया। फिर चलो बस जय हिंद सभी को। मेरा नाम अंकित राठौर, मैं भी प्रॉपर इंदौर का ही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सर के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। पिछली कांस्टेबल भर्ती फेल हो गए थे क्योंकि सर के पास आए नहीं थे। जब से सर के पास आए हैं अब गिनना पड़ रही है कितनी पास हो गए हैं। एमपी पुलिस पास, एसएससी सीपीओ, अभी सीपीओ 9 तारीख को निकाल के आया हूँ। सर को ये खुशखबरी। ये सर के आशीर्वाद से सिर्फ 8 दिन रनिंग करी कंटिन्यू। और लॉन्ग जंप तो हाई जंप तो एक बार भी नहीं करी, उसके बावजूद पास हो गया। सब सर के आशीर्वाद है। आप बस कंटिन्यू रखिए, सब होगा। हम जहाँ हैं वो सबसे बेस्ट जगह है। आप इस बात पे यकीन करिए और बस पढ़ते रहिए, साथ में कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जय हिंद। इनकी इस सफर की कहानी आप लोगों ने सुने। सबसे बड़ी बात है कि किस परिस्थितियों में रह के टाइप 5 में रहते हुए इन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। मेरे पास सवेरे कितने बजे आ गए थे? 5 बजे आ गए। सर भयंकर फीवर है, हम कैसे करें, आज ही मेरी दौड़ है। मैं बोला कि नहीं बेटा, इतनी प्रैक्टिस करे हो आप कि ये बुखार उखार कहीं नहीं लगेगा, आप निकालोगे। आप जाइए,
और उसी समय 6 बजे इनकी दौड़ हुई और ये अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें। रालम के बारे में बताना चाहूंगा कि रालम बहुत एक गरीब परिवार से थी। यहाँ रह कर के अकेले बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसी स्थिति भी आ गई थी एक समय कि नहीं होता है, जब कई साल लग जाते तैयारी करने में तो माता पिता भी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी बोलने लगते हैं कि नहीं शादी कर दो लड़की की, क्या करोगे लड़की को इतना पढ़ा करके, एक दिन तो अपने घर जाना है उसको। मगर इनके माता पिता दृढ़ संकल्पित रहे, ये खुद भी संकल्पित रहे और आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि मैं खुद भी आत्मनिर्भर होकर मैं दूसरे की रक्षा भी कर सकूं और खुद को भी सुरक्षित रह सकूं आज इस वर्दी में आकर के। तो आप सभी कोई विश्वास करते रहें। बहुत सारे यहाँ इंदौर में ग्रुप चलते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि चिंता न करें, हमारे चाचा मामा दादा एसपी हैं, कलेक्टर हैं, ये आपको भर्ती करा देंगे। यकीनन मानिए कि सिर्फ आपकी मेहनत और आपका संघर्ष ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। किसी की जवानी बातों पर न मत आइएगा, अन्यथा आप दूसरी भर्ती या तीसरी भर्ती की तैयारी करेंगे। आप सभी को ढेर सारी बधाई हो और आपको अग्रिम बधाई हो, क्योंकि आप भी एक दिन ये उगते हुए सूर्य भगवान के सामने जो आप प्रेरणा ले रहे हैं, जो जग के आ रहे हैं, ये मान के चलिए कि एक दिन इसी जगह आप भी खड़े होकर के बोलेंगे इन लोगों की तरह। चलिए एक बार जोर से बोलेंगे इनके लिए भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, आप सभी के माता पिता की। अच्छा, ये कृष्णा लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस